हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी, है ना। आप देखिएगा कि सेट थ्योरी के साथ साथ अगर आप सेट थ्योरी अच्छे से समझ जाते हैं तो पूरा रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर बहुत ही आपको हार्ड लगता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ सेट थ्योरी जो है हमारा, आप जो क्लास 12th में प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ते हैं या आप टू IIT लेवल्स भी पढ़ते हैं, आप उसमें भी सेट थ्योरी का जो वेन डायग्राम पार्ट है उसका बहुत यूज है। इवन ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने में सेट का ज़रूरत है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी ज़रूरत है, ट्रिग्नोमेट्रीज का सीरीज़ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपका सेट का ज़रूरत पड़ता है। मतलब सेट कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेसिक टॉपिक फॉर कैलकुलस ऑल्सो। तो सेट थ्योरी अगर समझ गए तो तुम्हारा आधा मैथमेटिक्स नहीं कह सकते हो, पूरा फंक्शन अगर समझ गए जो कि सेट से रिलेटेड है, फंक्शन चैप्टर में भी इस सेट का यूज है, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट का डेफिनेशन लिखे हैं कि सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब कि कलेक्शन, देखो अगर तुमको सेट को समझना है ना तो तुम दो चीज़ें समझो, एक है कलेक्शन और एक है सेट, है ना। कलेक्शन और सेट में डिफरेंस समझ जाओगे तो तुम सेट समझ जाओगे। कलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जैसे भीड़ का हो सकता है कलेक्शन, क्राउड, भीड़ का कलेक्शन हो सकता है ना। या फिर बहुत सारा एक पेन का, बुक का, है ना, ये सब बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक साथ कलेक्शन हो सकता है। गुड क्रिकेटर्स का कलेक्शन हो सकता है, गुड मैथमेटिशियन का कलेक्शन हो सकता है ना, गुड राइटर्स का कलेक्शन हो सकता है, गुड डांसर का कलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये सारे जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेट होगा, क्योंकि सेट होने के लिए एक कंडीशन लगाया गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब बताओ कि हम बोले कि गुड डांसर का कलेक्शन, गुड डांसर का कलेक्शन, क्या ये एक सेट है? नहीं है सेट। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है कि गुड डांसर किसे कहेंगे। कैसे? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हमारे लिए कोई डांस अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा दूसरे वाला नहीं लग रहा है, किसी बंदे के लिए वो डांस बहुत बुरा लग रहा है जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो गुड डांसर कैसे बोल सकते हैं? वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, तो उसे हम लोग कलेक्शन में जोड़ेंगे, सेट नहीं नाम देंगे। उसी तरह से गुड मैथमेटिशियन, गुड राइटर्स, ये सब कलेक्शंस होंगे। गुड मैथमेटिशियन आ सकते हैं लेकिन वो गुड मैथमेटिशियन सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के लिए ये अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, किसी के लिए ये अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, है ना। गुड राइटर्स भी उसी तरह से। इंटेलिजेंस का भी को इंटेलिजेंस बोले कि दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंस मैन, या फिर ये बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ मैथ या इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ मैथ, दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि किसी पर्सन के लिए वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के लिए इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है? तो हम आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। ये अच्छी तरह से परिभाषित है, वेल डिफाइंड है। बस ये याद रखो कि वेल डिफाइंड होने चाहिए, है ना, और कलेक्शन होना चाहिए, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब नेचुरल नंबर जो है वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको मालूम है अच्छी तरह से कि -1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, -3 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, 2/7 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर।
100 से पार भी हो सकता है। तो ये अच्छी तरह से परिभाषित है और ये कलेक्शन है, तो ये नेचुरल नंबर एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और सेट से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे कि सेट को बनाते समय हम लोग इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिसको कि आप ब्रैसेस बोलते हो मैथमेटिक्स में, और आप कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट को लिखते हैं। पहली बात का ध्यान रखते हैं, सेट के अंदर वाले जो भी होते हैं उसे एलिमेंट्स कहते हैं। एक है एलिमेंट है, दो है एलिमेंट है, तीन है एलिमेंट है। इसी को मेंबर भी बोलते हैं, है ना। एलिमेंट्स बोल सकते हो, मेंबर बोल सकते हो, है ना, ठीक है, बोल सकते हो। साथ ही साथ और भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग डील करेंगे कि क्या क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, है ना। लेकिन उसके पहले हम आपको सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे और आपको बताना होगा कि ये सेट है कि नहीं है। ठीक है ना, हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं और आपको बताना होगा कि ये सेट है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। आपके लिए दो बातों का ध्यान रखना है, हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता है। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से बना हुआ हो उसे हम लोग सेट के अंतर्गत रखते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। जितना भी सेट है वो एक कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एवरी नंबर का कलेक्शन, जैसे सभी कलेक्शंस को, एवरी कलेक्शंस को हम सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन तो बहुत लोगों का हो सकता है, वो अच्छी तरह से वेल डिफाइंड नहीं भी होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल लिख के और फिर सोचते हैं। देखिए, पहले ये आपके सामने डेफिनेशंस वगैरह है वो लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट करते जाइएगा ना तो आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सफिशियंट है, अगर मेरा पूरा लेक्चर आप देखिएगा तो ये सफिशियंट है। आप पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी बुक का क्वेश्चन उस टॉपिक का बना सकते हैं। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, सिंगेज, कुछ भी बना सकते हैं आप थ्योरी को देखने के बाद। ठीक है ना। तो देखिए, सेट का डेफिनेशन तो हम लिखवा ही दिए हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। तो वेल डिफाइंड का हिंदी लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से परिभाषित, अच्छी तरह से परिभाषित, ये बात आप लिख लीजिएगा, परिभाषित वेल डिफाइंड का। फिर अगला हेडिंग डाले हैं डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है, तो एवरी सेट इज अ कलेक्शन, जितना भी सेट है वो कलेक्शन है, बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली अ सेट। लेकिन अगर एक कलेक्शन है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेट होगा, है ना। ओनली वेल डिफाइंड, केवल जो वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से परिभाषित है, कलेक्शंस आर सेट। मतलब केवल वही कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड है उन्हें हम सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ गुड मैथमेटिशियन इज नॉट अ सेट, इट इज़ अ कलेक्शन। क्योंकि गुड मैथमेटिशियन का ग्रुप हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, ये सेट नहीं होगा। क्योंकि गुड मैथमेटिक्स का कोई क्रिटेरिया है क्या कि इतना मैथ जानते होंगे तो गुड मैथमेटिशियन बोलेंगे? कोई क्रिटेरिया, पैमाना है? नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। पर्सन टू पर्सन एक अच्छे मैथमेटिशियन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन या फिर कलेक्शन ऑफ मैथमेटिशियंस। दिस इज नॉट अ सेट। फिर और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फटाफट चलिए अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। आपका NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सेट है आप बताइए और अपने आंसर को जस्टिफाई करें। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स J। किसका कलेक्शन है हमारा? ऑल मंथ्स, मतलब सारे मंथ का
ऑफ अ ईयर, एक साल के सारे मंथ का, ईयर का, मंथ का कलेक्शन एक वर्ष का। बिगिनिंग शुरुआत विद द लेटर्स जे, जो कि जे से शुरुआत होता है। तो जे जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल से लेके फिर दिसंबर तक तुम जा सकते हो। इसका एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। या फिर तुम जून से भी स्टार्ट कर सकते हो, जुलाई से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जरा सोचो कि भले तुम जून से स्टार्ट करो चाहे जुलाई से स्टार्ट करो, तुम 12 महीना तो लिखोगे। तो स्टार्ट कहीं से करो, ये 12 जो मंथ हैं हमारे, वो एक कलेक्शन में आएंगे। जो क्या वो वेल डिफाइंड नहीं है क्या? है ना, वेल डिफाइंड है ना। 12 महीना वेल डिफाइंड है ना, कि जनवरी इसे कहते हैं, फरवरी इसे कहते हैं, मार्च इसे कहते हैं, और 12 महीना ही डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, क्योंकि ये अच्छी तरह से आपको डिफाइंड है, क्योंकि डेफिनेशन ही था सेट का कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मंथ्स का कलेक्शंस है जो वेल डिफाइंड है, तो दिस इज द सेट। फिर अगला लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन नहीं हो सकता है सेट। क्यों नहीं हो सकता है सेट? क्योंकि जो 10 मोस्ट राइटर हैं उसका कोई क्राइटेरिया है टैलेंटेड राइटर्स को छांटने का। टैलेंटेड राइटर्स को छांटने का कोई पैमाना है कि नहीं, इतना बढ़िया लिखेंगे तो इनको हम बहुत बढ़िया बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वो राइटर वेरी कर सकते हैं। किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद का कहानियाँ अच्छी लग सकती है, किसी के लिए मतलब मुसोलिनी की अच्छा लग सकता है ना। मतलब पर्सन टू पर्सन रविंद्रनाथ टैगोर का अच्छा लग सकता है ना, हरिवंश राय बच्चन का अच्छा लग सकता है। तो मतलब ये हुआ कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि दिस इज अ नॉट अ सेट बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट क्रिटेरिया टू आइडेंटिफाई मोस्ट टैलेंटेड, कोई पैमाना नहीं है। फिर लिखा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे संसार में 11 सबसे बेस्ट प्लेयर का कलेक्शन एक सेट है। सोच के देखो, दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि किसी बंदे के लिए पहले तो ये सोचो कि कोई क्रिटेरिया डिफाइंड नहीं है कि नहीं इतना अच्छा खेलेंगे तो हम इन्हें बहुत अच्छा बोलेंगे खेलने के। और दूसरा कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी के लिए वो बंदा अच्छा खेल सकता है, किसी के लिए वो बंदा अच्छा खेल सकता है ना। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। फिर लिखा हुआ था चौथा नंबर कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में पढ़ते हुए जो भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन एक सेट है। सोच के देखो कि तुम्हारे क्लास में जो भी क्लास में तुम पढ़ रहे हो, अपना अपना क्लास देख लो, है ना। उसमें जो पढ़ने वाले बॉयज़ हैं, गर्ल्स नहीं बॉयज़, वो एक सेट है कि नहीं है? नहीं मत बोलना, क्योंकि सेट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे वेल डिफाइंड हैं कि रमेश, महेश, गणेश, घनश्याम, है ना, यही सब बच्चे तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं, वेल डिफाइंड है ना। तो ये एक सेट है बढ़िया से, है ना। उसी तरह से हमारा था अगला क्वेश्चन कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये लिखा हुआ है 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वैसे सारे नेचुरल नंबर्स जो 100 से छोटे हैं। क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या है ना। डिफाइंड है ना। मतलब मान लो वो सेट को ए मान लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 99 तक जाओगे, क्योंकि 100 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। तो ये भी अच्छी तरह से परिभाषित है, तो ये भी एक सेट है। 1 के बारे में जानते हो ना कि 1 2 3 4 क्या है, ये नंबर्स है ना, आपको पता। तो ये वेल डिफाइंड है कि 1 किसे कहते हैं, 2 किसे कहते हैं, 3 किसे कहते हैं, और नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है ये भी अच्छी तरह से बताया गया आपको, वेल डिफाइंड है। ठीक है, बढ़िया है, ये हो गया। फिर अगला लिखा है कि अ कलेक्शन ऑफ
नोवेल्स रिटेन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, नोवेल्स का कलेक्शन जो कि एक पार्टिकुलर पर्सन लिखा है और वो है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखे गए नोवेल्स का कलेक्शन एक सेट होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से डिफाइंड होगा कि ये नोवेल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और ये नोवेल फला व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। अच्छी तरह से डिफाइंड है। और ये भी अच्छी तरह से डिफाइंड है कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अगर ऑल कलेक्शन ले लें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवेल्स का, तो वो एक सेट होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अब लास्ट एग्जांपल था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। बिल्कुल, दिस इज अ सेट, क्योंकि आपको पता है कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, फिर आप -2, -4, -6 भी ले सकते हैं। ये सब भी इवन इंटीजर्स है। डॉट डॉट डॉट, रुकना नहीं है। दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट। जब आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, तो उसमें देखेंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना। जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन यही वाला जो कलेक्शन था हमारा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये फाइनाइट था, क्योंकि 100 से कम ही लिखना है आपको। और वही बस नेचुरल नंबर लिख देता तो वो फाइनाइट सेट नहीं था, इनफाइनाइट सेट था, क्योंकि आगे बढ़ते जाओ आप। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे। फिर और भी आपका एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, उसका जो ऑल क्वेश्चंस हैं का कलेक्शन है वो एक सेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो अच्छी तरह से डिफाइंड है ना कि ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अच्छी तरह से डिफाइंड है कि आपके चैप्टर में ये 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। नहीं, ये 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये एक आपका कलेक्शन हुआ, सॉरी सेट हुआ। फिर लिखा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार में लाई करने वाले सबसे मोस्ट डेंजरस 10 जानवर जो हैं, 10 नहीं बल्कि बस ऐसे ही, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बस जो भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन एक सेट है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोस्ट डेंजरस का कोई क्रिटेरिया नहीं है। किसी को बिच्छी काटेगी तो भी मर जाएगा, और किसी को बहुत बड़ा सांप भी काटेगा वो भी बच सकता है। तो डेंजरस का कोई क्रिटेरिया थोड़ी है कि नहीं इतना खतरनाक होगा तो डेंजरस बोलेंगे। कोई बंदर किसी के लिए दोस्त भी हो सकता है, कोई बंदर किसी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेट, दिस इज अ कलेक्शन। ये ग्रुप है, समूह है कि नहीं ये खतरनाक है, ये खतरनाक, ये खतरनाक है, लेकिन कोई क्रिटेरिया डिफाइंड नहीं है कि मोस्ट डेंजरस कब कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा एग्जाम्पल्स। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं जो सेट के अंतर्गत यूज होगा। ठीक है ना। और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें देखिएगा।